ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में, जो कि श्री धाम वृंदावन से हो रहा है। आज बहुत ही दिव्य दिन है भक्तों के लिए। एक तरह से अ, शोक का दिन भी होता है और हर्ष का दिन भी होता है। शोक और हर्ष, क्योंकि शोक इस बात के लिए कि जो ऐसे परम आचार्य होते हैं जो इस जगत में कृष्ण भक्ति की स्थापना करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, तो इस बात का शोक होता है। लेकिन हर्ष इस बात का होता है कि यहाँ स्थापना करके फिर अन्य 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 कहीं स्थापना करने के लिए वो निकल जाते हैं। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी के गुरु जी, जिनको सिंह गुरु के नाम से भी जाना जाता था, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वो आज के दिन तिथि के अनुसार शरीर छोड़े थे। वैसे जो तारीख थी वो 31 दिसंबर थी, लेकिन तिथि के अनुसार आज के दिन शरीर छोड़े थे। हमारे वैदिक नियमानुसार जो तिरोभाव है या जन्मोत्सव है, प्रकट्योत्सव है, वो किसके अनुसार मनाते हैं? तिथि के अनुसार। ये तो हम अभी लोग ये जो इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करने लग गए और तारीख के अनुसार अब हम मनाने लगे, बाकी तो तिथि के अनुसार ही मनाते हैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे आचार्य हैं जिनका तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने तो आचार्यों की भी जो तिरुभाव है या प्राकट्य उत्सव है, उसको इस इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस्कॉन में आज भी उसको वैदिक नियम के अनुसार, जो कि कैलेंडर है हमारा वैदिक कैलेंडर, उसके अनुसार ही मनाया जाता है। अभी हम भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये वर्णन है। और कल भी हमने दिव्य दिव्य बातें समझी थी। ये अध्याय 100वां है, 100वां अध्याय चल रहा है। इसके अंतिम चरण में है। आज हम इसको पूरा कर लेंगे भ्रमर गीत को। अंत में हमने देखा था, कल जो लास्ट हमने पढ़ा था भ्रमर गीत में, वो इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है एक पत्र लिखवाए, और वो पत्र को लेकर के उद्धव जी के माध्यम से गोपियों को सुनाने का ये उद्धव जी खुद कार्य किए। और इसको हमने कल पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के लिए पत्र। अंत में ये पत्र शुरू होने से पहले हमने देखा था कि राधा रानी को लगा कि भंवरा गायब हो गया है, और भंवरा जाके कृष्ण से बात करने लग गया होगा, कृष्ण को सारी मेरी बातें बता दी होगी। तो ये तो अच्छा नहीं किया उस भंवरे ने। और जैसे ही वो भंवरा थोड़ी देर बाद वापस दिखता है राधा रानी को, तो राधा रानी अब कृष्ण की बुराई नहीं करती है, कृष्ण को कोसती नहीं है। और इस तरह से ये आगे बढ़ती है बात। और अब उद्धव जी ने उत्तर दिए थे। उद्धव जी के उत्तर में फिर भगवान श्री कृष्ण के जो पत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो पत्र है, उसको भी उद्धव जी ने पढ़ के सुनाया था। तो एक बार फिर से यहीं से हम करेंगे वापस। उद्धव ने उद्धव ने उत्तर दिया, हे गोपियों, भगवान के प्रति महाभाव तथा इतनी उच्च कोटि की भक्ति विकसित करने के कारण तुम सबका जीवन धन्य हो गया है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में कैसे उनसे प्रेम किया जाए,
मुझे इसकी शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं तो अभी किसमें था, ज्ञान मार्ग में था, लेकिन आपने मुझे कौन सी शिक्षा दी है? कृष्ण से प्रेम करना। किस भाव में? प्रियंका माता जी, किस भाव में कृष्ण से प्रेम? विरह भाव में प्रभु विरह से भाव प्रेम। में। बहुत बढ़िया, हरि बोल। लिखा हुआ है साफ साफ कि इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में कैसे उनसे प्रेम किया जाए, मुझे इसकी शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। गोपियों को बोला। उद्धव जानते थे कि गोपियां अपने बारे में सुनने की अपेक्षा श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लिए अधिक आतुर है। समझ में आया इस बात को? हम लोग किस में आतुर होते हैं? हम लोगों की आतुरता किस में है? अपना सुनने के अपनों लिए। का सुनने के लिए, कुछ अपनों बात चल का। रही हो, दो चार लोग खड़े हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए पी के गुप्ता जी हमारे यहाँ पर हैं, और फिर रामावतार जी हैं, और दो चार लोग खड़े हैं, सुशील जी भी हैं, और उसमें फिर चालू कर दूं मैं बोलना। हाँ, दूसरी बात हो रही थी वृंदावन धाम में कैसे आए, क्या हुआ, ये सब बात हो रही थी। इस बीच में मैं बोला शुरू करूं कि पी के गुप्ता जी जो है बहुत समय से योग का अभ्यास कर रहे हैं, और योग का अभ्यास करके इन्होंने शरीर को बहुत स्वस्थ किया है। और पी के गुप्ता जी बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रतिदिन गीता क्लास में आते हैं। और बीच में अगर मैं रोक दूं तो पी के गुप्ता जी को क्या लगेगा, और कहो, और बुरा कहो, लगेगा। और थोड़ा बोलो, और क्या। और भी वो वाली बात तो बताई नहीं आपने कि मैंने इतने इतने सारे लोगों को जोड़ा है, इतना सारा प्रचार करवाया है, ये तो आपने बताया नहीं प्रभु जी। हाँ? तो उद्धव जी भी जानते थे कि गोपियों को अपने विषय में प्रशंसा सुनने में अच्छा आनंद नहीं आएगा। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। हाँ? गोपियां कृष्ण के विषय में सुनना चाहती, अपने विषय में नहीं सुनना चाहती। ठीक है। उद्धव ने उत्तर दिया है, गोपियों, भगवान के प्रति महाभाव तथा इतनी उच्च कोटि की भक्ति विकसित करने के कारण तुम सबका जीवन धन्य हो गया है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में कैसे उनसे प्रेम किया जाए, मुझे इसकी शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। उद्धव जानते थे कि गोपियां अपने बारे में सुनने की अपेक्षा श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लिए अधिक आतुर हैं। अपना संदेश लिखते समय श्री कृष्ण गोपियों से विरह की तीव्र भावनाओं से अभिभूत थे, और इसलिए उनकी लिखावट स्पष्ट नहीं थी। इसलिए उद्धव ने स्वयं संदेश को पढ़कर सुनाने और समझाने का निश्चय किया। गोपियां अगर पढ़ती तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत तीव्र जो भावनाएं थी भगवान की, उन भावनाओं में भगवान ने लिखा था। इसलिए जो लेखनी थी, जो लिखा हुआ था, जो लिखावट थी, वो स्पष्ट नहीं थी। उस संदेश को अत्यंत गूढ़ शब्दों में लिखा गया था, जिससे बड़े बड़े दार्शनिक और मुनि समझ सके कि भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ उनका शुद्ध प्रेम कितना अधिक जुड़ा हुआ है। ये विभिन्न शक्तियां, ये गोपियां, जिन उनके साथ भगवान का प्रेम कैसे जुड़ा हुआ है, उसके लिए कह रहे कि बड़े बड़े दार्शनिक मुनिगण आदि ये लोग भी समझ पाए। नेक्स्ट, श्री उद्धव ने कहा, हे भद्र युवतियों, अब उस संदेश को सुनो जो तुम्हारे प्रियतम ने मेरे हाथों यहां भिजवाया है। तुम्हारे प्रियतम कौन? भगवान श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। भगवान श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। हाँ, ऐसा कहते हैं, जैसे हमने चतुश्लोकी भागवतम पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला शब्द क्या आता है चतुश्लोकी भागवत का? अहमेव हम सम्यग् एक अग्रे अहम। वाग्रे। तो ऐसा कहते हैं कि अहम कैसे आता है? तो वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर क्या है? अ। और अंतिम अक्षर क्या है? तो अहम में क्या है? सबसे पहला अक्षर अ है, और लास्ट वाला अक्षर क्या है? अहम। तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है। हाँ, माँ, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें न हो। ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से अलग रह सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण खुद को क्या कहते हैं? अहम, अहम, इस प्रकार से। तो ये भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी अलग नहीं रह सकता है। तो बहुत सुंदर। अब गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखा हुआ और उद्धव जी के द्वारा पढ़ा जाने वाला संदेश सुन रही हैं। श्री कृष्ण ने लिखा, मेरी प्रिय गोपियों, हम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि मैं सर्वव्यापी ईश्वर हूं। ये कौन सी पद्धति हो गई? ये कौन सी पद्धति है?
यस, जल्दी बताओ। यस। ज्ञान। कौन सी पद्धति लिखा हुआ भी है? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग लिखा हुआ है ना। जिस प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में व्याप्त हूं। इसलिए भगवान क्या है? अहम। सब जगह व्याप्त है, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में, सर्वत्र व्याप्त है भगवान श्री कृष्ण। और ये बोले भी है भगवान गीता में भी। एडमिट कीजिए। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने आई थी, तो उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग अथवा सामाजिक नैतिकता का पाठ पढ़ाकर वापस लौट जाने के लिए कहा था। याद आ गया आपको? क्या कहा था? कि तुम स्त्रियां हो, तुम पत्नियां हो, तुम माएं हो, तुम बहनें हो, तुम वापस चली जाओ, और तुम्हारा कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों की सेवा करना, अपने परिवार वालों की सेवा करना। इस प्रकार बोल के उनको वापस लौट जाने के लिए कहा था। और अब अपने पत्र में वे उन्हें ज्ञान योग का पाठ पढ़ा रहे हैं, परंतु गोपियों को वह भी अच्छा नहीं लगा। गोपियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो। हाँ? ज्ञान योग की बातें कर रहे हो कि कृष्ण सब जगह है, सब जगह है। तो कल क्या उदाहरण दिया था मैंने, कोई बता सकता है? हंसी खुशी में एक उदाहरण दिया था। हाँ? क्या उदाहरण दिया था कल? यस, हरि बोल, बताइए। प्रिया जी बताइए, क्या उदाहरण दिया था? हरे कृष्णा। कौन बताएगा? कल क्या उदाहरण दिया था मैंने? भूल गए? भूल गए? दिया था तो पंच तत्व सब जगह है, मोबाइल में हाँ, भी तत्वों का दिया था। पंच तत्व मोबाइल में भी है, अग्नि पृथ्वी वायु जल। मोबाइल का दिया था मैंने। आप कह रहे हो कि ठीक है, भगवान सब जगह है, पंच तत्वों के जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब जगह है, वैसे ही भगवान हर एक वस्तु में है, और भगवान हर एक व्यक्ति में है। तो क्या हर एक वस्तु में इसको मैं कृष्ण समझ लूं क्या? क्या ओके कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा तो नहीं बोलेंगे। ओके कृष्णा, उनको गले लगाएंगे, उनको आलिंगन लगाएंगे? नहीं। क्या ज्ञान की बातें कर रहे हो तुम कि कृष्ण सर्वत्र है, कृष्ण हर एक वस्तु में व्याप्त है, हर एक व्यक्ति में है? ये सब बातें क्या कर रहे हो? ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पत्र के अंदर, जिस प्रकार नींद से उठने पर भी व्यक्ति कई बार सपने के विषय में सोचता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति संसार के क्षणभंगुर मोह माया के विषय में चिंतन करता रहता है। क्षणभंगुर मोह माया के बारे में। क्षणभंगुर किस प्रकार, क्षणभंगुर मोह माया किस प्रकार तुलना की गई है रामावतार जी? मोह माया का तुलना जो है इस संसार की क्षणभंगुर मोह माया से, ये सब अपने से। टेम्पररी है। हाँ। सनमंगल मतलब मोह माया सब ये टेम्पररी है, सबको रहती है। किसके जैसी क्षणभंगुर है? क्षणभंगुर जैसे सबको खत्म होना पड़ता है। यस, हर किसके चीज जैसे सपने के उदाहरण दिया पैसा जैसी, गया है? खत्म होगा, पैसे सपने वाला के कभी निर्धन होगा, सपने गरीब जैसी होगा। क्षणभंगुर है। हाँ, हर चीज क्षणभंगुर है। सपने शरीर भी जैसी। क्षणभंगुर है। रात को सपना आया, सपने में क्षणभंगुर। कुछ कुछ चीजें याद आई, देखी, जो कुछ सपने में देखा देखा, सुबह उठने के बाद, ओह सपने में मैं राजा था, अच्छा सपने में मैं ये था, सपने में मैं ये कर रहा था। अरे भाई, तू सपने में कुछ भी था, उसको अब क्यों याद कर रहा है? गया ना वो तो। वापस उस सपने में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। वैसे ही जिस प्रकार से ये सपना क्षणभंगुर होता है, उसी प्रकार से ये भौतिक संसार की सारी सुख सुविधाएं, वस्तुएं, व्यक्ति, सब कुछ क्या है? क्षणभंगुर है। ऐसा कहते हैं ये जो आ, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग की फिर से बात कर रहे हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक इस पर विचार करके सदैव सजग रहें, और अपने मन को नियंत्रित करके केवल स्थायी वस्तुओं पर अपना मन केंद्रित रखें। मन को कहाँ केंद्रित करें? अब ये क्षणभंगुर जो ये संसार की बातें हैं, इन पर मन मन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्थायी वस्तुओं के ऊपर अपने मन को लगाओ। और स्थायी वस्तुएं किससे संबंधित हैं? स्थायी वस्तुएं किसकी बनी हुई हैं? भगवान कृष्ण। स्थायी वस्तुएं किसकी बनी हुई है? भगवान कृष्ण की। पदार्थ की कि अध्यात्म की? अध्यात्म अध्यात्म की प्रभु, परा मैटर प्रकृति। है कि एंटी मैटर है? बोलो। एंटी मैटर। एंटी मैटर है। मैटर तो क्या हो गया? पंच महाभूतों से बना हुआ जो भी हम दुनिया में चीज, ये शरीर से संबंधित खरीदते हैं, वो मैटर है, मटेरियल है, भौतिक है।
लेकिन आत्मा की वस्तु जो है वो आध्यात्मिक है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्षणभंगुर मोह माया के विषय में चिंतन नहीं करना है, और किसकी तरफ ध्यान करना है? स्थाई। इस ध्यान को स्थाई करना है। स्थाई मतलब समझ गए? स्थाई का मतलब क्या? इशारा करके बताओ। स्थाई का स्टेबल मतलब क्या? प्रभु, अच्छा, स्टेबल। ठीक है, इशारा करके बताओ। स्थाई का इशारा करके बताइए। परमानेंट, स्थायी स्थाई परमानेंट। का, स्थाई का इशारा ये कैसे होगा माता जी? कृष्ण कृष्ण। स्थाई का मतलब फिक्स्ड, हिलेगा नहीं, जाएगा नहीं कहीं और। तो ये, तो वो क्या है? आत्मा। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, और आत्मा और परमात्मा के संबंध की जो क्रिया है भक्ति, वो शाश्वत है। बहुत सुंदर बात है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक इस पर विचार करके सदैव सजग रहे, और अपने मन को नियंत्रित करके केवल स्थायी वस्तुओं पर अपना मन केंद्रित रखे। किस बात पर ध्यान रखे व्यक्ति? किस बात पर विचार करें? कि ये भौतिक जगत कैसा है? स्वप्न के जैसा है, क्षणभंगुर है। ठीक है। मुनि जनों के अनुसार वेदों, योग, सांख्य तथा संन्यास का यही लक्ष्य है। उसी प्रकार जैसे समुद्र समस्त नदियों का अंतिम लक्ष्य होता है, वास्तव में तुम्हें परम सत्य के इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने जीवन के आरंभ से ही मुझसे प्रेम करती हो। ये सारा, ये जो ज्ञान वगैरह कहाँ पे लेके आएगा आपको? ज्ञान, ज्ञानी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, उसके बाद कहाँ पर आएंगे? भगवान के प्रेम में। संन्यास तक। भगवान के प्रेम तक, भक्ति तक, भगवान के नाम तक आएंगे। कल भी हमने एग्जाम्पल दिया था, TM, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, याद होगा तो। बहुत सुंदर बात है, इस बात को अच्छे से समझिए। कह रहे हैं कि हे गोपियों, वास्तव में, सॉरी, मुनिजनों के अनुसार वेदों, योग, सांख्य तथा संन्यास का यही लक्ष्य है। मैंने 15वें अध्याय का कौन सा श्लोक बोला था इसके लिए? 15। 15वां श्लोक। यस, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। वेदों के द्वारा मुझे जाना 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 चाहिए। उसी प्रकार जैसे समुद्र समस्त नदियों का अंतिम लक्ष्य होता है, वास्तव में तुम्हें परम सत्य के इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने जीवन के आरंभ से ही मुझसे प्रेम करती हो। तो तुम्हारे इस ज्ञान का, वेदों के अध्ययन का, सांख्य योग का, संन्यास का अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो हम तो, आप तो गोपियां तो पहले से ही कृष्ण प्रेम कर रही हो, तो आपको इस सब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अ, हम्म। हे गोपियों, वास्तव में मैं स्वयं को इसलिए तुमसे दूर ले गया हूं, जिससे मेरे विरह में तुम्हारी प्रेम भावनाएं और अधिक उत्कट हो उत्कट और गाढ़ी हो सके। इससे तुम मेरे और अधिक निकट आओगी। प्रेमिका अपने प्रियतम की उपस्थिति से अधिक उसके वियोग में उसका चिंतन करती है। क्योंकि तुम्हारा मन 100% केवल मेरा ध्यान करता है, इसलिए शीघ्र ही हमारा मिलन होगा। हर समय आप मेरा ध्यान करते रहते हो। हाँ, तो मिलन कब होगा आपका भगवान के साथ? कब मिलन होगा? 100% ध्यान में। जब 100% भगवान का ध्यान चलेगा। तो कल भगवान की कृपा से हम लोग जो हैं, हमारे एक बॉम्बे से प्रभु जी आए हुए, सीनियर प्रभु जी, उनके साथ में थे। तो हम गोविंद देव जी मंदिर गए। उसके बाद में उस सबसे पहले कात्यायनी माता के मंदिर गए थे, जहां पर गोपियों ने कात्यायनी माता की पूजा की थी, और कात्यायनी माता से क्या मांगा था? क्या मांगा था? कृष्ण अपने वरदान मांगा भगवान था। को पति रूप कृष्ण में। दे दो पति रूप में। कृष्ण भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी कात्यायनी माता से। तो वहां पर भी प्रभु जी ने बताया कि अगर आप जा रहे हो तो कात्यायनी माता से क्या मांगना है? कृष्ण को मांगना है, कृष्ण का प्रेम मांगना है, कृष्ण की भक्ति मांगनी है। तो वहां गए। उसके बाद में हम गए गोविंद देव जी मंदिर, जो रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया था। और विग्रह बहुत सुंदर प्रकट हुए थे वहां पर। और वो गोविंद देव जी शिफ्ट हो गए कहाँ पर अभी? अभी कहाँ है गोविंद देव जी? जयपुर में। जयपुर में है। उज्जैन। जयपुर में। इस प्रकार तो गोविंद देव जी के दर्शन किए। फिर वहां गए हम गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी के सुंदर, बहुत सुंदर दर्शन किए। वहाँ वहाँ राधा रानी के स्थान पर जानवा माता है, और राधा रानी दूसरी तरफ है। तो इस प्रकार वो दर्शन किए।
और फिर उसके बाद गोकुलानंदन दर्शन किए। उसके बाद में राधा रमन जी दर्शन किए। तुम्हारे साथ में जो परिवार था उनको प्रभु जी बोल रहे थे, ये इतने दर्शन कर रहे हैं ना, जीवन के अंत में एक भी दर्शन याद आ गया इनमें से, बेड़ा पार है। एक भी दर्शन अगर याद आ गया, इसलिए करो करो करो, और करो और करो और करो। तो जो व्यक्ति आए थे बॉम्बे से, जो व्यापारी है, आज राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करके पूरा एकदम मेस्मराइज्ड हो गए। पूरा इतने सुंदर ठाकुर है राधा वृंदावन चंद्र जी। एक उनकी जो वाइफ थी, लगभग वो आंसुओं से भर गई उनकी आंखें, तो पूरा इतना सुंदर है ठाकुर, इतना सुंदर माला, इतना सुंदर श्रृंगार। तो उनके हस्बैंड से फिर से बात करें, देखो एक समय, मृत्यु के समय एक भी कुछ याद आ गया हम तो उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वो माला करते हैं वो व्यक्ति, 16 माला करते हैं व्यापारी वो जो है। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया, प्रभु जी अगर भगवान का नाम भी याद आ गया ना तो उद्धार हो जाएगा। हरि बोल। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दर्शन करें। इसको बोलते हैं गुण रूप नाम और लीला। इसको हमारे इसका मेमोरी पूरा भर देना है। हाँ? हमारे अंदर भी देखो मेमोरी कचरा कितना भरा हुआ है। मैं मेरा कचरा बताता हूँ आपको, ठीक है? थोड़ा सा कचरा बता देता हूँ। अभी क्या हुआ था, लंच प्रसाद पा रहे थे, 12 बजे तक आज व्रत था, उपवास था। आप लोग किया करो ये सब जो उपवास वगैरह होते हैं, जितना अगर आपका शरीर अलाउ करे। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का 12 बजे तक था उपवास। तो उसके बाद में सब भक्त लोग 1 बजे लगभग प्रसाद पा रहे थे। तो जब प्रसाद पा रहे थे तो ऐसी बात चली कि हमें तो भगवान जी की भक्ति भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन मंदिर बनाना है तो लक्ष्मी जी भी बहुत चाहिए। तो हम तो जो है लक्ष्मी माता के प्रिय हैं। एक प्रभु जी बोल पड़े, मैं कचरा बता रहा हूँ यहाँ पर अपना, मेरे माइंड का कचरा। तो एक प्रभु जी बोल पड़े, प्रभु जी बोले, हाँ हम तो लक्ष्मी माता के लाडले हैं, हम तो माँ के लाडले हैं। और इतने तो मेरे मेरे माइंड ने इन दो शब्दों को पकड़ करके पूरा सर्च इंजन चला दिया, और तुरंत मेरे माइंड में क्या आ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया। वो गाना कुछ है ना इस तरह से। ये कचरा है। समझ में आ रहा है कैसे मैच करता है? दो शब्द डाले उसको, जैसे माँ के लाडले हैं हम, और वो अंदर चला गया, तुरंत सुना, कान के माध्यम से अंदर गया, झुम 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 झुम, पूरा फटाफट सर्च, जितना सर्च हो सकता है। दुनिया का सबसे पावरफुल सर्च इंजन है हमारा माइंड। और तुरंत सर्च किया और तुरंत क्या दे दिया, माँ का लड़का लाडला बिगड़ गया, वो कुछ गाना जो है इस तरह से वो बाहर आ गया। इसी तरह से जब जाएगा ना, कृष्ण 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 से संबंधित कुछ भी जाएगा। एक प्रभु जी देखो, अब दूसरा सर्च इंजन, आज जो प्रसाद में ना वो सब्जी थी, उसका कलर थोड़ा सा लाल लाल था। तो एक प्रभु जी बोलते हैं कि वो थोड़ा वो लाल लाल सब्जी दे देना, टमाटर उसमें होगा कुछ इस तरह से। तो वो सब्जी दे रहे थे दूसरे प्रभु जी, वो वाली सब्जी जो कुरुक्षेत्र के मैदान जैसी लग रही है। कैसे लग रही है? कुरुक्षेत्र के मैदान जैसी, लाल। तुरंत सोचो कैसे कैसे सिस्टम में भर जाता है ये सब चीजें। ये समझने की आवश्यकता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कभी? ये सबसे दुनिया का पावरफुल सर्च इंजन है, दुनिया का सबसे फास्ट सर्च इंजन ये है। प्रभु जी, जब मैं स्विमिंग पूल देखी तो मुझे गजेंद्र मोक्ष याद आ गया था। क्या देख रहे थे तब? स्विमिंग पूल में सब खेल रहे थे अच्छा, तब मुझे स्विमिंग पूल में सब तैर रहे थे तो आपको गजेंद्र मोक्ष। हरी बोल। क्या बात है, सब भक्त लोग बढ़िया बढ़िया। हाँ? पर ये सोच के मत जाना कल स्विमिंग पूल में सब लोग, मुझे भी गजेंद्र मोक्ष याद आएगा। फिर गजेंद्र मोक्ष नहीं, फिर और कुछ दिखेगा, फिर वो और कचरा दिमाग में भर के लेके जाओगे। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि दर्शन करते रहें, कथा श्रवण करते रहें, नाम जप करते रहें, हरि गुण गाते रहें। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अटक जाएगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमने आपको क्लास में बताया था, मोक्षदा एकादशी के दिन या उसके अगले दिन, शायद हाँ अगले दिन बताया था, कि जो एक प्रभु जी थे, हरि गोपाल प्रभु जी, जो बॉस्टन में सेवा करते थे, तो उनके जो पिताजी हैं, कुछ नहीं, मतलब कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, वो भगवान की पेंटिंग वगैरह बनाते, 16 माला कर लिया, अपना थोड़ा रीडिंग भी कर लिया। लगभग 10:30 बजे 11 बजे के आसपास उनको कुछ थोड़ा सा शरीर में तकलीफ हुआ, और वो जो है उनके पैरों में
वो पढ़ गए, और पढ़ते ही धीरे धीरे उनकी सांस रुक गई, और वो कुछ समस्या हो गई, और फिर वो मोक्षदा एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन भगवान के धाम चले गए। सोचो, 16 माला कंप्लीट। हमारे में भी एक माता जी ऐसी है, मेरे को एक दिन फोन पे बोल रही थी, कहाँ गई माता जी? है, ओके। माता जी बोल रही थी, वहाँ प्रभु जी, अब तो मैं 16 माला सुबह सुबह ही कर देती हूँ। मैंने, कोई बात नहीं माता जी, आप बाद में भी शाम को भी करोगे, थोड़ा चलेगा। प्रभु जी, मालूम नहीं बाद में अगर मैंने पूरी नहीं की और मैं उसके बीच में चली गई तो। हैं? अच्छी भावना है, वेरी नाइस। तो चूंकि तुम्हारा मन 100% मेरा ध्यान करता है, इसलिए शीघ्र ही हमारा मिलन होगा, ऐसा गोपियों को भगवान श्री कृष्ण पत्र में कह रहे हैं। श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि कंस और सब उसके सब मित्र मारे गए, और यह भी अच्छा है कि श्री कृष्ण कृष्ण अपने परिजनों के साथ रहते हुए उनकी सब इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। इतना प्रेम भरा पत्र सुना तो गोपियां थोड़ा कृष्ण के प्रति सहानुभूति कर रहे, कोई बात नहीं, गए तो कोई बात नहीं। क्या कृष्ण, अब प्रश्न जो पूछे थे आप देख सकते हैं, क्या कृष्ण मथुरा की स्त्रियों को वह सुख दे रहे हैं जिस पर एक समय केवल हमारा अधिकार था? हम कल्पना कर सकती है कि वे स्त्रियां अपने लज्जा भरी स्नेहिल मुस्कानों से उनकी पूजा कर रही होगी। श्री कृष्ण तो इन काम श्री कृष्ण तो इन काम के लिए में अत्यंत निपुण हैं। यह संभव नहीं है कि वे उन स्त्रियों की मंत्र मुग्ध करती बोली तथा भंगिमाओं से उनके पास में नहीं बंधे होंगे। कृष्ण तो फंस गए होंगे, बंध गए होंगे। हे साधु, कौन बोल रही है? गोपिया। किसको बोल रही है? उद्धव जी। उद्धव जी। उद्धव जी। हे साधु, क्या मथुरा की स्त्रियों की बातें करते समय कृष्ण कभी हम ग्वालिनों की भी चर्चा करते हैं? क्या वे उन चांदनी रातों की याद करते हैं जब हमने उनके साथ रासलीला की थी? क्या कृष्ण फिर कभी लौटकर यहाँ आएंगे? स्वयं हमारे जीवन में आग लगाकर जाने वाले, क्या वे अपने स्पर्श से हम पीड़ित गोपियों को जीवन प्रदान करेंगे? इतनी विरह वेदना गोपियां सहन कर रही हैं। परंतु इतना विशाल राज्य जीतने तथा राजकन्याओं से विवाह करने के बाद भला कृष्ण इस गांव में आना इस गांव में आना चाहेंगे? अपने मित्रों, हितैषियों तथा बंधु बांधवों से घिरे निश्चित ही वे वहां संतुष्ट होंगे। गोपिया कह रही है कि इतना बड़ा कंस का राज्य जीत लिया। हरे कृष्ण। कि गोपिया कह रही है कि कंस का इतना कि बड़ा प्रभु जी कौन सी राजकन्याओं से विवाह किया है वहां पे? किया नहीं है। गोपिया सोच रही है। गोपिया सोच रही है, हम गांव वाली ग्वालिन, हमारे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं, वो चले गए मथुरा, वहां ब्रांडेड कपड़े कपड़ों वाली गोपियां मिलेगी, वहां उनको थोड़ी सी शहर वाली गोपियां मिलेगी, तो वो उनको विवाह कर लिए होंगे, इतना बड़ा राज्य मिल गया है, हमें वो अब क्यों याद करेंगे? हरे कृष्णा। वास्तव में हमें कृष्ण के यहाँ लौटने की आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने मित्रों, अपने बंधु बांधवों, अपने हितैषियों से घिरे हुए हैं, और वहां वो अपने राज्य में सुख ले रहे हैं। पिंगला के अनुसार जीवन का सर्वोच्च सुख समस्त आशा और इच्छाओं का त्याग करना है। पिंगला कौन है? प्रभु इज द एंशियंट पोएट और मैथमेटिशियन। इन्होंने छंद शास्त्र लिखा है, छंद शास्त्र। अगर वो है तो ठीक है। मेरे अनुसार पिंगला है जो 11वें स्कंद में आएंगे आगे जाके। पिंगला एक वैश्या थी जो अलग अलग प्रकार से इंतजार करती रही, आशा करती रही, ये पुरुष आएगा, ये पुरुष आएगा, ये पुरुष आएगा, ये पुरुष आएगा, ये पुरुष आएगा। दिन भर उसका समय निकलता गया, कोई नहीं आया, कोई उसको धनराशि नहीं दिया, कुछ भी उसको
गिफ्ट नहीं दिया इस तरह से। तो उस आधार पर फिर ये पिंगला बहुत सुंदर शिक्षाएं लिखती है, कुछ शिक्षाएं बोलती है। हाँ शायद वो है ये मेरे अनुसार। पिंगला के अनुसार जीवन का सर्वोच्च सुख समस्त आशाओं और इच्छाओं का त्याग करना है। और आप कह रहे हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी वो वाली पिंगला की बात तो आई नहीं यहाँ पर। तो वो पहले वाले जो मैं हैं वो हो सकते हैं। ये कृष्ण भगवान से पहले हुए हैं, आप जो कह रहे थे वो। तो ये नहीं पता, बस भागवत जो नहीं हमने है पढ़ा प्रभु था जी। उसमें लिखा था पिंगला वॉज एंशियंट पोएट एंड मैथमेटिशियंस एंड ऑथर ऑफ छंद शास्त्र। ठीक है, ठीक है, हम भाव ले लेते हैं। भाव ये है कि समस्त आशा और इच्छाओं का त्याग करना। जीवन का सर्वोच्च सुख किसमें है? किसी से कोई आशा नहीं रखी, किसी से कोई इच्छा नहीं करनी। आशा है तो फिर वो क्या बन जाती है? निराशा। इच्छा है पूरी नहीं हुई तो दुख। आशा त्याग दो। एक वो भजन में भी लाइन आती है ना, किसको मालूम है? सारी आशा त्याग के, क्या है वो? आशा, आशा एक राम जी से, जी आशा दूसरी छोड़। आशा छोड़ दें। नाता एक राम जी से, दूजे नाते छोड़ दें। आशा मात्र राम जी से, कृष्ण से। उनसे आशा रखना गलत नहीं है। लेकिन गोपियां क्या कह रही है? हमारे को तो, क्योंकि गोपियों के लिए कौन है घर वाला, प्रेमी? गोपियों के लिए कौन है? कृष्ण है। तो वो फिलोसॉफी अपना रही है। ये कृष्ण से क्या आशा रखें हम, ये वापस नहीं आने वाला। पिंगला के अनुसार समस्त आशा और इच्छाओं को त्याग करना है, जो वो जीवन का सर्वोच्च सुख है। और यही सत्य है। हालांकि हम यह सब जानती हैं, फिर भी कृष्ण के लौटने की आशा हमारे हृदय से नहीं जाती। हमेशा ऐसा रहता है कि कृष्ण वापस आएंगे। कृष्ण के साथ हुई अंतरंग बातों को भुला पाना भला किसके लिए संभव है? हम वृंदावन में जिस और भी देखती हैं, हमें हर स्थान पर केवल नंद नंदन ही दिखाई देते हैं। नंद नंदन से याद आया, एक प्रभु जी से चर्चा हो रही थी भी प्रसाद भवन में। प्रभु जी ने मेरे से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण को लाल क्यों कहते हैं, लाला क्यों कहते हैं, नंद लाल, हाँ, कन्हैया लाल क्यों कहते हैं? बताओ क्यों कहते हैं? बताओ, कन्हैया लाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत सुंदर थे। अच्छा। नहीं, किसी प्यारे को लाल कहते हैं। वो आजा लाडले मेरे थे लाल, बहुत फिर ज्यादा बेटे वो। आजा बेटे मेरे को भी लाल। लाल कहते हैं, बेटे को। जैसे पंडित जनरली जी। मैंने भी ये उत्तर दिया था कि जो छोटा बच्चा होता है, प्यारा बच्चा होता है, उसको लाल बोलते हैं। और कृष्ण की बाल्य लीलाएं मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल आदि में हुई, तो इसलिए उनको हाँ लाल कहा जाता है। तो प्रभु जी ने कहा, बोले कि यहाँ पर जो भट्ट जी हैं वृंदावन में, उन्होंने बोले बहुत ही एक सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है लाल शब्द का। लाल मतलब होता है रक्त, और कृष्ण का संबंध हर जीव के साथ रक्त का संबंध है। हर जीव का संबंध क्लोजेस्ट रिलेटिव है कृष्णा, खून के संबंधी है कृष्ण। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कन्हैया लाल। शंभू लाल नहीं चलता है, शिव लाल नहीं चलता है, हाँ? भोले लाल नहीं चलता है, कन्हैया लाल, नंदलाल। क्योंकि उस लाल का, उस कृष्ण का हमारे साथ रक्त का संबंध है। और ये बात सत्य है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। 15वां अध्याय 7वां श्लोक आप जानते ही हैं प्रभु कि जी हर एक रामलाल जीव। तो होता है। प्रभु जी हाँ, रामलाल तो होता ना। हाँ, रामलला तो होगा ना माता जी, क्योंकि वो तो कृष्ण ही है। ठीक। रामलाल, रामलला। तो भगवान ने खुद ने भी कहा है कि हर एक जीव जो है वो मेरा शाश्वत अंश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गोपियों को तो सब जगह वृंदावन में कृष्ण ही कृष्ण ही दिखाई देते हैं, तो उनको भुलाना संभव नहीं है। हमारे चित्त उनकी इठलाती चाल, उदार मृदु मुस्कानों, चंचल चितवनों तथा अमृत टपकती बोली से चोरी हो चुके हैं। अब तो हम चाह कर भी उन्हें नहीं भुला सकती। हमारे चित्त को, हमारे मन को तो
कृष्ण ने क्या कर लिया है? चुरा लिया। कृष्ण की चाल ने, कृष्ण की मुस्कान ने, कृष्ण के चितवनों ने, कृष्ण की टपकती अमृत की बोली ने हमारे चितवनों को, हमारे हृदयों को उन्होंने चुरा लिया है। चौराष्टकम में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चौराष्टकम की पहली लाइन क्या है? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत क्या चौरम। बात है, हरि बोल। पूर्विका माता जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। एक लाइन में आता आगे, गोपाल श्रीराधिकायार्दयश्च चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। या चोरी कर लिया है? श्री राधिकाया हृदयश्च प्रभु चोर। जी एक दिन क्लास में केवल अपना संगीत ही सुनाइएगा। कल ही बताया आपको, फिर भी समझ में नहीं आता, अब क्या करें। रसराज प्रभु जी को बुलाएंगे हम, तभी वो क्या गाएंगे। बताए प्रभु जी, आप इतना नहीं, अच्छा आपका गला, गाते हो। आपका संगीत बहुत बढ़िया लगता है। प्रभु आप डांट नहीं पाएंगे, सर ने इतना मक्खन लगा दिया आप। बहुत बढ़िया, अच्छा गाता हूँ। ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। उद्धव की उपदेश सुनकर गोपियां समझ गई। उद्धव के उपदेश सुनकर गोपियां समझ गई कि वास्तव में श्री कृष्ण उनसे दूर नहीं हुए हैं। उद्धव को कृष्ण से अभिन्न जानकर गोपियों ने गुरु के समान उनकी पूजा की। गोपियों ने पूजा की किसकी? उद्धव जी की। किस रूप में? गुरु के समान। ठीक है, गुरु के समान पूजा की उद्धव जी ने, उद्धव जी की, गोपियों ने। हाँ, उन्होंने अनुभव किया कि उद्धव की बातों से उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि कुछ सीमा तक शांत हो गई थी। क्योंकि वो किसकी बात थी सारी? कृष्ण का ही पत्र था, कृष्ण की ही बातें थी। गोपियों की विरह दशा देखकर उन उद्धव ने उन्हें बार बार कृष्ण कथा सुनाने का निश्चय किया। गोपियों के निवेदन पर उद्धव कई महीने वृंदावन में रहे और उनके संग से समस्त वृंदावन वासियों के जीवन में मानो नए प्राणों का संचार हो गया। वृंदावन में भ्रमण करते हुए उद्धव विभिन्न स्थानों पर जाते और लोगों से वहां हुई श्री कृष्ण की लीलाओं की जानकारी लेते। इस प्रकार सभी को श्री कृष्ण का स्मरण कराते हुए वे वहां रहे और पूरा समय ऐसे बीत गया मानो कुछ क्षण हो। कृष्ण और कृष्ण कथा अभिन्न है। कृष्ण कृष्ण कथा, कृष्ण नाम अभिन्न है। कृष्ण कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण अभिन्न है। नहीं है। माता जी, अभिन्न है। अभिन्न, भिन्न नहीं बोला मैंने। समझ में आया अब आपको? धन्यवाद। तो गोपियों ने, ब्रजवासियों ने जब ये कृष्ण की, कृष्ण के बारे में सुना, कृष्ण का स्मरण हो, तो वो कृष्ण की ही प्राप्ति के बराबर उनको लगा। कहा जा रहा है कृष्ण और कृष्ण कथा अभिन्न है, अर्थात भिन्न नहीं। ठीक कहिए कि समस्त वृंदावन वासियों के जीवन में मानो नए प्राणों का संचार। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण कथा सुनी। आगे और क्या, जैसे एक क्षण बीता हो बस। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के उत्कट अनुराग की सराहना करते हुए उद्धव ने अनेक गीतों की रचना की। वास्तव में वे गोपियों के चरणों पर गिरकर उनकी धूली अपने सिर पर लगाना चाहते, जानते थे कि गोपियां कभी इसकी अनुमति नहीं देंगी। इसलिए अपने मन में वे यही प्रार्थना करते कि वे एक दिन वृंदावन के पास घास बन जाए, जिससे गोपियों की जानकारी के बिना उन्हें उनकी चरण धूलि प्राप्त हो। हरि बोल। जी, गोपियों के उस प्रेम में इतना डूब गए हैं, गोपियों के उस भाव को इतना दिव्यता से समझ गए हैं, जो है गोपियों के चरणों की धूली मिल जाए। लेकिन गोपियां तो अलाउ करेंगी नहीं। मैं क्या बन जाता हूँ यहाँ पे? गुलमलता। यहाँ पर क्या बन जाता हूँ मैं? घास। जब गोपियां यहाँ पर चलेगी तो उनके चरणों की धूल उनको बिना मालूम हुए मेरे ऊपर लग जाएगी।
आज भी जब गिरिराज महाराज की, गोवर्धन जी की जब परिक्रमा करते हैं, बीच रास्ते में क्या आता है? उद्धव कुंड। और उद्धव वहां पर गुलमलता उद्धव जी के दर्शन है, गुलमलता उद्धव जी, एकांग अ, जुगल किशोर जी, और गुलमलता उद्धव जी के दर्शन है। तो उद्धव जी यही प्रार्थना करते हैं, इसलिए अपने मन में वे यही प्रार्थना करते हैं, अंडरलाइन करो इसको। इसलिए अपने मन में वे यही प्रार्थना करते हैं कि एक दिन वृंदावन में घास बन जाए, जिससे गोपियों की जानकारी के बिना उन्हें उनकी चरण धूलि प्राप्त हो सके। अपने एक गीत में लिखा है, समस्त पृथ्वीवासियों में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम विकसित करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। कितने आश्चर्य की बात है कि गांव के रहने वाले इन सीधी सादी युवतियों ने भगवत प्रेम के ऐसे पूर्ण स्तर को प्राप्त किया है। तो क्या भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए भागवत के सारे श्लोक याद होने चाहिए क्या? क्या गीता के सारे श्लोक याद होने चाहिए? प्रभु जी नहीं याद होने चाहते तो पूछते क्यों बीच बीच में? चुप रहा करो ना, हम भगवत प्रेम कर रहे हैं। बीच बीच में जब देखो श्लोक पूछते रहते हो। हम प्रेमी है इसीलिए भगवान तो के। याद ही नहीं होता है प्रभु जी। श्लोक पूछते हो आप बीच में। क्या लिखा है यहाँ पर? गोपियां सीधी सादी युवतियों ने भगवत प्रेम के पूर्ण स्तर को प्राप्त कर लिया। यस, कोई श्लोक याद करना जरूरी नहीं है। कोई अनुवाद, कोई तात्पर्य, कोई इस तरह से किताब का कुछ याद आ जाए, कोई फिलोसफी याद आ जाए, कुछ जरूरत नहीं है। मात्र कृष्ण प्रेम को विकसित करना है। और कृष्ण प्रेम विकसित होने का इस कलयुग में सबसे सरल तरीका है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, महामंत्र का जप। आइए आगे बढ़ते हैं। जब भगवान, ये उद्धव जी गा रहे हैं, ठीक है, उद्धव जी का गीत है, उद्धव गीत, इसका नाम है उद्धव गीत। लिख लो अपनी पेन से, उद्धव गीत। उद्धव गीत। एक वो भजन है ना, ऊधो, क्या है वो? ऊधो जाने क्या है, कुछ तो है ना, बोलो। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे वाह। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, वाह। एक और वो है ना, ऊधो की जानो और माधो की मानो, क्या है कुछ तो प्रभु है। जी ये भी है, ऊधो मन नाही 10-20, एक ऊधो। हुतो सो गयो श्याम जग, संग को आराधे ईश। जो तुम ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हो वो हम कैसे पूजा करें? एक ही हृदय था, वो तो श्याम के संग चला गया हमारा। अरे वाह, हरि बोल, जय। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला खेल रहे थे, तो उन्होंने अपनी भुजाओं से गोपियों का आलिंगन किया था। ऐसी कृपा तो कभी लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिल सकी। फिर कमल पुष्प के समान कांति एवं सुगंधित शरीर वाली स्वर्ग की अप्सराओं का तो क्या ही कहना। और निश्चित ही यह सौभाग्य पृथ्वीलोक की स्त्रियों को कभी प्राप्त नहीं हुआ, जो केवल इस लोक के दृष्टिकोण से स्वयं को सुंदर मानती हैं। इस लोक के दृष्टिकोण से स्वयं को सुंदर मानती हैं, उनको तो कभी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं है, ना हो भी नहीं सकता। लक्ष्मी जी को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए वृंदावन में स्थान है, यहाँ पर आप गए होंगे तो महालक्ष्मी मंदिर है। जब आप वृंदावन आते हैं, उसके बाद में आगे जाते हैं आप माट गांव की तरफ जाते हैं, जो आगे आके भांडेर वन आता है, राधा कृष्ण का विवाह स्थल आता है। तो उससे पहले ना, मानसरोवर के बाद में लेफ्ट में आता है आपका महालक्ष्मी मंदिर, थोड़ा अंदर जाके है। तो बहुत बड़ा मंदिर है वो भी वहां पर। ऐसा कहते हैं कि महालक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही है वहां बैठ करके। मुझे भी कभी रासलीला में एंट्री मिले, मैं भी उस रासलीला में प्रवेश कर पाऊं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, उद्धव जी कह रहे अपने गीत में, ऐसी कृपा तो कभी लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिली। फिर कमल पुष्प के समान कांति एवं सुगंधित शरीर वाली स्वर्ग की अप्सराओं का तो क्या ही कहना, कहना ही क्या। और निश्चित ही यह सौभाग्य पृथ्वी लोक की स्त्रियों को कभी प्राप्त नहीं हुआ,
जो केवल इस लोक के दृष्टिकोण से स्वयं को सुंदर मानती हैं। लास्ट के 3 पैराग्राफ है, पढ़ लो साथ में, अच्छे से समझ लो। हरि बोल। भगवान मुकुंद का संग प्राप्त करने के लिए गोपियों ने अपने पति, बच्चों तथा अन्य परिजनों का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन मर्यादाओं को भी तोड़ दिया जिनका बंधन समाज में बहुत मजबूत होता है। मर्यादा को भी छोड़ दिया भगवान ने। भगवान किसने छोड़ा? भगवान ने छोड़ा, सॉरी मैंने गलत बोला है। किसने छोड़ा? गोपियों ने। गोपियों गोपियों ने। 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 गोपियों ने। भगवान मुकुंद का संग प्राप्त करने के लिए गोपियों ने अपने पति, बच्चों तथा अन्य परिजनों को छोड़ त्याग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन मर्यादाओं को भी तोड़ दिया, हाँ, जिनका बंधन समाज में बहुत मजबूत है। मेरी यही कामना है कि मैं वृंदावन में कोई झाड़ी, लता अथवा पौधा बन जाऊं, जिससे गोपियों के पैरों तले रौंदा जाकर मुझे उनकी चरण धूलि और कृपा मिल जाए। हरि बोल। परम भक्त भक्त शिरोमणि गोपीगण की जय। उद्धव महाराज की जय। वाह उद्धव जी वाह। हम कब इससे ऐसी प्रार्थनाओं का ABCD समझ पाएंगे? ब्रह्मा जी एवं अन्य देवतागण केवल अपने मन में श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवतागण केवल अपने मन में श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु रास लीला के समय श्री कृष्ण अपने उन्हीं चरणों को गोपियों के स्तनों पर रखा और उनका आलिंगन करके गोपियों की सारी पीड़ा दूर हो गई। जब गोपियां उच्च स्वर में श्री कृष्ण की महिमाओं को गाती हैं तो वह ध्वनि तीनों लोकों को शुद्ध कर देती हैं। इस प्रकार कुछ महीने वहां बिताने के बाद उद्धव ने मथुरा लौटने का निश्चय किया और नंद एवं यशोदा से अनुमति ली। सब गोप गोपियों से विदाई लेकर वे रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय ब्रजवासी नाना प्रकार नाना उपहार लेकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पास आए और बोले, हमारी यही कामना है कि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का कीर्तन करे और हमारे शरीर उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी सेवा में रत हो रहे। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम विधाता की इच्छा से हम इस संसार में कहीं भी भ्रमण क्यों न करें, अपने दान आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही प्राप्त हो। उद्धव मथुरा लौट आए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिरकर वृंदावन वासियों की अतुलनीय शिव भक्ति की गाथा गाने लगे। उद्धव ने ये सब बातें वसुदेव, अ, भगवान बलराम और उग्रसेन से भी कही और उन्हें ब्रजवासियों द्वारा दिए गए उपहार प्रदान उन्हें ब्रजवासियों द्वारा दिए गए उपहार प्रदान की। पहले वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा फिर से देखेंगे इंपॉर्टेंट बात के रूप में। इस प्रकार कुछ महीने वहां बिताने के बाद उद्धव ने मथुरा लौटने का निश्चय किया। और नंद एवं यशोदा से अनुमति ली। सब गोप गोपियों से विदाई लेकर वे रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय ब्रजवासी नाना उपहार लेकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पास आए और बोले, हमारी यही कामना है कि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण की, कृपया करके इसको अंडरलाइन कर लो, हमारी यही कामना है, इसको अंडरलाइन कर लो। हमारी यही कामना है कि भगवान, हाँ सॉरी, हमारी यही कामना है कि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का कीर्तन करे और हमारे शरीर में उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी सेवा में रत रहे। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, के फलानुसार तथा विधाता की इच्छा से हम इस संसार में कहीं भी भ्रमण क्यों न करें, अपने दान आदि के सत्कर्मों से दान आदि के सत्कर्मों के फल स्वरूप हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही प्राप्त हो। किसके फलस्वरूप? दान आदि के फलस्वरूप। अगर आप कुछ देना चाहे हमें तो क्या देना? कृष्ण प्रेम देना, कृष्ण प्रेम देता है। उद्धव उद्धव मथुरा लौट आए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिरकर
वृंदावन वासियों के अतुल्य भक्ति का गान गाथा गाने लगे। उद्धव ने ये सब बातें वसुदेव, भगवान बलराम तथा उग्रसेन से भी कहीं, और उन्हें व्रजवासियों द्वारा दिए गए उपहार प्रदान किए गए। बहुत ही सुंदर वर्णन है। अब उद्धव जी वापस आ चुके हैं मथुरा, भगवान कृष्ण से मिल चुके हैं, उनके चरणों में गिर गिरकर वृंदावन वासियों के अतुल्य भक्ति की गाथा गाने लगे थे कि कैसे सुंदर भक्त हैं आपके। और उद्धव जी जो हैं, अ, ब्रजवासियों की बातें सुने कि हमारी यही कामना है कि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के चरणों कमलों का आश्रय ले, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का कीर्तन करे, और हमारे शरीर में उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी। हाँ, दीपा अग्रवाल जी, धन्यवाद। हमारी यही कामना है कि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का कीर्तन करे, और हमारे शरीर उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी सेवा में रत रहें। अपने पूर्व कर्मों के फलानुसार तथा विधाता की इच्छा से हम इस संसार में कहीं भी भ्रमण क्यों न करें, अपने दान आदि सत्कर्मों के फल स्वरूप हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति हो। एक और यहाँ माध्यम बताए हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति का, वो क्या है? दान, दान आदि के फलस्वरूप। ये आध्यात्मिक रूप से जब भक्त लोग कृष्ण चेतना में दान करते हैं तो उससे संबंधित है। और ब्रजवासियों ने जो उद्धव जी को गिफ्ट दिए थे वो उन्होंने उपहार बाकी लोगों को बांट दिए, जो ग्वाल वालों ने आदि ने जो गिफ्ट दिए थे। हरे कृष्ण। अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है, कल 101वां अध्याय शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक और वो भजन है ना, ये तो प्रेम की बात है उधो। हाँ, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, की लाइन नहीं आती है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे आज के इतनी सस्ते। वाह, क्या बात है, क्या बात है, सीधा। उद्धव जी का बहुत सुंदर सुंदर भजन है, बट अल्टीमेटली शिक्षा ये है कि उद्धव जी गोपियों की भक्ति को देख करके अपने ज्ञान को सब भूल गए, अर्थात अपने ज्ञान का कोई स्थान नहीं है और प्रेम का स्थान समझ गए। और इसलिए और कहाँ पर लिखा हुआ है फिर से? भूल रहा हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पर लिखा है, उद्धव के उपदेश सुनकर गोपियां समझ गई कि वास्तव में श्री कृष्ण उनसे दूर नहीं हुए। तो उद्धव जी ने उपदेश तो कुछ दिया नहीं, भगवान का पत्र पढ़ के सुनाया बस। वही 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 भगवान का पत्र सुन करके, और उससे वही पहले उपदेश। जो, उससे पहले भी बोला ना उद्धव जी ने, भगवान के पत्र से भी कुछ पहले बोला है। क्या बोला है? व्यापी है, वो सब जगह है, ये बोला। भगवान सर्वव्यापी है। हम्म। तो बोला ये कृष्ण सब जगह है, हमारे साथ में भी है, ठीक है, कण कण में है, हमारे साथ भी हैं, और इसलिए वो धीरे धीरे अपने उस दुखों को कम करते गए, भुलाते गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मतलब हरे कृष्ण। अच्छा, कल प्रभु हमने जी। ग्रुप में भगवान श्री कृष्ण की टाइमलाइन शेयर की थी, अगर आपने देखी होगी तो। कब प्रकट हुए, फिर तीन कितने महीने में पुतना को मारा, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, वो पीडीएफ शेयर की थी, अगर आपने देखी होगी तो। यस माता जी। प्रभु जी मुझे एक चीज पूछना था। हम्म। मेरे पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड है, वो बता रही थी कि उसकी जो दादी थी हम्म। बहुत दिनों से बीमार थी। जब अंत समय उनका आया तो उन्होंने ये पूछा कि मेरे घनश्याम का क्या होगा, और उनके प्राण छूट गए। तो घनश्याम एक्चुअली उनके छोटे बेटे का नाम था। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या उनको मोक्ष मिल गया क्या। मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, मैं पूछ के बताऊंगी। 100%।
ऐसा ही। अच्छा, हम्म, ओके। हम्म, थैंक यू 100। वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु उन्होंने ये जी, तो वो शायद। अजामिल अजामिल की जैसा किस्सा हो गया आपने। प्रभु जी। हाँ। लेकिन जैसे उन्होंने कभी अजामिल। भक्ति तो की नहीं होगी प्रभु, फिर अगर नाम ही ले गया तो। माता जी खुद ही बताएंगे। बताओ माता जी, वो भक्त थे कि नहीं? वो भक्ति मतलब उनके घर में राधा कृष्ण का विग्रह है, तो वो भोग लगाए बिना तो भोजन नहीं ग्रहण करते थे। माला नहीं करते थे प्रभु जी वो लोग। उनके कोई दूसरे गुरु जी थे, तो वो कुछ अलग ही माला करते थे, वो ऐसा बताते हैं। यस, भगवान की भगवान का नाम लिया तो मोक्ष अवश्य मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार से भगवान को, उनको अपनी भक्ति में एंगेज करना है, या उनको अभ्यास करवाना है इस चीज का, तो भगवान हो सकता है उनको एक बार अभ्यास करवा के फिर ले, जैसे जामिल को मुक्ति दी थी। जी, थैंक यू अजामिल वेरी ने मच प्रभु। अजामिल ने भी तो अपने बेटे का नाम लिया था ना, यस, ऐसी नारायण। ऐसी ऐसी ऐसी। हाँ, ऐसी। इसीलिए तो प्रभु जी सब कोई अपना सेकंड भक्त चांस। सेकंड चांस, यस। नाम रखता है लोग भगवान के नाम पे। आजकल नहीं रखते हैं लोग, तो कैसे मुक्ति मिलेगी। नहीं मिलेगी। ठीक है, और कोई? प्रभु जी, अजामिल को तो दोबारा मौका दिया था ना भक्ति करने का, जी माता या जी, नहीं? अच्छा। सेकंड चांस। हम तो ऑलरेडी सेकंड चांस में हैं। अजामिल रह चुके हम तो, दोबारा भेजे हमें। हाँ, अभी हमारा सेकंड चांस ही चल रहा है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे हाँ कृष्ण। बहुत दिनों हाँ बाद आपकी आवाज प्रभु। सुनाई दे रही है। मैं सुनती हूँ आपकी आवाज, रोज सुनती हूँ। आप भी मेरी सुना मैं दिया कीजिए कभी कभी। प्रभु जी, मेरी माँ के घर पे मैं आई हूँ। मेरी हम्म। माँ 90 इयर्स ओल्ड है। उनको बहुत दिनों से उसको ऐसा लगता है कि तू आप मैं उनसे उनसे बात करे। तो उसको इतना स्मृति नहीं हो, कुछ भी बोलेगी तो थोड़ा आप उसको थोड़ा रिस्पॉन्स देना है। हाँ, उसको अवश्य अच्छा माता जी, लगेगा। अवश्य अवश्य माता हाँ, जी। पहले आई। क्लास सुनते थे क्या? हाँ, आपकी क्लास अभी मैं इधर आई है ना, तो आपने आपका सुना उसने क्लास, पर इतना ध्यान में नहीं आता है, कुछ समझ तो नहीं है। लेकिन वो माला करती है, जप करती है। लेकिन अभी उस इतना स्मरण नहीं है, कुछ भी बातें करती है। लेकिन आपसे वो अभी बोल रही थी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आपसे पूछ रही थी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हाँ, आप मैं हरे आत्मा कृष्ण हैं, आप हरे भगवान के कृष्ण मैं भक्त हैं। बोलती हूँ। मैं हरे कृष्ण बोलती हूँ। करा दो, बोल दो, फिर अपन हाँ मला करते हैं। यस। हाँ। तो हाँ, हाँ, बात कर। बा, बोल प्रभु जी हरे से। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, माता जी वीडियो ऑन कर दीजिए। हरे हरे। एक मिनट, हरे कृष्णा, हरे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब हमारे तो क्या निकलेगा मालूम नहीं। हम माता जी की उम्र में क्या गाएंगे भजन मालूम है? हमारा भजन ही होगा, हाय रे दुखरा हरे है। एकदम बहुत हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरि बोल, हरि क्लियर बोल। नहीं है प्रभु हरे कितनी क्लियर बोल। वॉइस है, हरे बहुत कृष्णा क्लियर माता वॉइस जी, है। नहीं हरे कृष्णा। है। हरे हरी कृष्णा, बोल। हरि मालूम बोल। है। हरे कृष्णा माता जी। राम माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे प्रणाम कृष्णा कृष्णा प्रणाम। माता जी। माता जी। हरे कृष्णा बोल, प्रणाम। कृष्णा बोल। प्रणाम हरे माता। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। उनको कृष्णा हरे कृष्ण बोलते हैं तो पूरा मंत्र बोलते हरे हो। कृष्णा हरे माता जी। राम, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे माता राम जी। राम राम, राम उनको राम थोड़ा राम। सेंस नहीं है ना प्रभु जी, हरे हाँ, इसीलिए। देखो कृष्णा। देखो हरे कितना कृष्णा। भक्ति है पूरा। शबरीचं गाणं बोल। शबरी म्हणते भिल्ले न श्याम, लवकर ये रे श्रीराम, भल्ले भिल्ले न म्हणते, भल्ले न प्रभु जी, ऐसे नाम बोलते बोलते तो भूल ही नहीं पाएंगे अंतिम समय में भी। हाँ, और क्या। श्याम। प्रभु जी धन्यवाद।
हरे आपने कृष्णा सुना? माता जी, हरे कृष्णा। आपने सुना? अरे माता जी, हमने तो बहुत दिनों से आपसे बात करती थी वो। हम तो मैं खाली प्रवचन देते रहते, हम तो उद्धव जी है, ये लोग तो भक्त है भगवान के। हाँ? मैं बहुत बचपन से उनको सब उसी की वजह से हम इसमें है। थोड़ा बहुत तो जो क्या है? भी कर रहे हैं ना, हम लोग तो ज्ञानी आपकी लोग वजह हैं, ज्ञान ज्ञान मारना हो, स्टाइल मारनी हो, श्लोक मारने हो तो बोल देंगे। ये लोग तो भक्त लोग हैं। बहुत बढ़िया। से। यस। और किसी को धन्यवाद। कुछ बात करनी है? नहीं तो हम माला करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आज तिरोभाव दिवस है, आज डिसअपियरेंस डे है, तो आप जानते ही हैं। तो एक बार ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मदन मोहन मालवीय मिलने के लिए आए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मदन मोहन मालवीय मिलने के लिए आए थे, बड़े राष्ट्रभक्त। तो उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कि मेरी कुछ शंका है, आप समाधान कर दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि मेरे शिष्य के पास चले जाओ, वो कर देंगे। फिर से कहते हैं नहीं नहीं, मुझे आपसे ही शंका समाधान करवाना है। तो फिर से गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं नहीं, किसी शिष्य के पास चले जाओ, वो कर देंगे। फिर से वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो आपसे ही शंका समाधान कराना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं देखो, वो मेरा शिष्य है, उसके पास जाओ, वो कर देंगे। तो मदन मोहन मोहन मालवीय जी उन शिष्य के पास जाते हैं, बोलते मेरे आपसे कुछ प्रश्न है, मेरे को शंका है, कृपया करके दूर कर दो। तो वो जो भक्त जो है, वो मंदिर के अंदर रसोई में जो है भगवान के बर्तन घिस रहा था, बर्तन साफ कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मालवीय जी, पहले थोड़ा ये बर्तन बर्तन साफ करवा दो, पहले थोड़े बर्तन धुलवा दो, फिर मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा। तो मालवीय जी अच्छा ठीक है, करता हूँ। उन्होंने बर्तन धुलाने में मदद किया, कुछ किया, इस तरह से चलता गया। कुछ प्रश्न का बात नहीं हुआ, वो कुछ प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने। बाद में वो वापस आते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के उत्तर मिल गया। बोले हाँ गुरुदेव, उत्तर मिल गया, शंका समाधान हो गया। तो भक्ति में विनम्रता बहुत आवश्यक है, तो वो उन्होंने बताया इस उदाहरण से। और ये वो महापुरुष हैं जो परम भगवान के वैष्णव भक्त हैं। जब बचपन में उनके पिताजी ने उनको डांटा था कि आपको मैंगो नहीं खाना है, आम नहीं खाना है। आम कैसे खा लिया आपने बिना भोग लगाया हुआ? बिना भोग लगाया हुआ, ये छोटे बच्चे थे, प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ये छोटे बच्चे थे। तो उनके पिताजी जो है वो लेके आए थे, आम लेके आए थे, मैंगो लेके आए थे। अभी भोग लगा नहीं था, उन्होंने जाकर के वहां से उठा लिया और खाना शुरू कर दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनके पिताजी जब आए तो उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को कि तुमने कैसे खा लिया, ये कृष्ण को भोग नहीं लगाया, क्यों खा लिया? छोटे छोटे से बच्चे को बहुत डांट दिया अपने बेटे को, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने। तो बाद में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने प्रण लिया उन्होंने छोटे बच्चे के रूप में, कि मैं जिंदगी भर बिना भोग लगाए नहीं, जिंदगी भर में आम आम नहीं मैंगो ही। खाऊंगा। आम आम ही नहीं खाऊंगा। हाँ? इतनी अधिक डिटर्मिनेशन, इतनी अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति बचपन में ही लगी। और बहुत बड़े ज्योतिषवान, बहुत बड़े शास्त्रों के प्रखंड ज्ञाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, आज उनका तिरुभाव दिवस है। हम प्रार्थना मंत्र एक बार बोलेंगे और फिर हम आज की माला जप शुरू करेंगे। प्रार्थना मंत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का। नमो ओम। एक जना रिपीट करो मेरे पीछे, कौन करेगा? एक जना रिपीट करो। करें प्रभु जी। यस माता जी कीजिए। ये ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं, और ग्रुप में उनकी लाइफ हिस्ट्री भी भेजी है, अगर आपने किसने देखी है? किसने देखा मैंने भी था? देखी है प्रभु जी। अभी बाद भी वो तो पूरा नहीं पूरा पढ़ा है इंग्लिश प्रभु में जी, था प्रभु देखा जी, है। हिंदी में ठीक नहीं है था। कर दो। हरे कृष्णा। हाँ इंग्लिश में था। नमो ओम विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभान्वी देवी श्रीवाशुभानवे देवी दयिताय कृपाब्धये
देताय कृप्तात्वये दयिताय कृपाब्धये देताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान कृष्ण संबंध विज्ञाना दायिने प्रभवे नमः। दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा तिरु श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री रूपानुगु भक्तिधा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे त्रिमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग वृद्धाप सिद्धांत नहीं सुन पाए प्रभु जी। रूपानुग रूपानुग वृद्धाप वृद्धाप सिद्धांत सिद्धांत ध्वंतहारिणे ममंतहारिणे ध्वंतहारिणे। द्वंतहारिणे। यस। पुष्पांजलि 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 मंत्र पुष्पांजलि मन पुष्पांजलि समर्पयामि। उनका प्रणाम मंत्र है। अनुवाद इस प्रकार से है। मैं उन दिव्य कृपालु भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सादर प्रणाम करता हूँ जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है तथा जिनके चरण कमलों में शरण ली है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शरण लिए। मैं श्री वार्ष भान्वी देवी दयिताया दास। वार्ष भान्वी देवी कौन? श्रीमती बोलो। राधा रानी। हाँ हाँ। राधा रानी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दूसरा नाम श्रीवार्ष भान्वी देवी दयिता दास को अपना सादर प्रणाम आदर प्रणाम करता हूँ, आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप श्री चैतन्य की दया की साक्षात शक्ति हैं। आप श्री रूप गोस्वामी रहस्य उद्घाटन की पंक्ति में आकर राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम से समृद्ध भक्ति सेवा प्रदान करते हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ जो भगवान चैतन्य की साक्षात शिक्षाएं हैं। आप पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। आप श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्ति सेवा की शिक्षाओं के विरुद्ध कोई भी कथन बर्दाश्त नहीं करते। जो भी रूप गोस्वामी जी ने बोला है वो ही उनको स्वीकार्य है और उसके खिलाफ कुछ भी स्वीकार्य नहीं है उनको। और ये उनके पिताजी जो थे उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी हैं। लेकिन उनको दीक्षा उन्होंने नहीं दी थी। उनको दीक्षा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने दी थी। बहुत सुंदर उनकी लीला है। बचपन में उनके घर के बाहर रथ रुका था तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की पत्नी ने उनको लेकर के कहाँ गई? रथ के ऊपर गई क्योंकि वो मजिस्ट्रेट की पत्नी थी इसलिए उनको अलाउ था। वो ऊपर चले गए और ऊपर से जगन्नाथ जी का माला प्रसाद गिरा गिरा उनके ऊपर और कृपा हो गई। 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की। बहुत सुंदर है। ठीक, आइए अब हम माला जप करते हैं। हाँ तो लगा बुराई है।